अंडरवर्ल्ड का जब भी ज़िक्र होता है, तो हमको हमेशा भिंडी बाज़ार और डोंगरी का नाम सुनाई देता है। लेकिन मुंबई से सटे वसई, नालासोपारा और विरार में कुछ ऐसे दहशतगर्द थे, जिनकी दहशत बहुत थी उस ज़माने में। उस ज़माने में स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, पॉलिटिकल किलिंग, ये सब के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ही दिए जाते थे। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर की। भाई ठाकुर ने प्लॉट के चक्कर में सुरेश दुबे की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई नालासोपारा स्टेशन पे। इसमें भाई ठाकुर को आजीवन उम्र कैद की सजा हुई। फिर भी इन्होंने 3 दशकों तक वसई, विरार, नालासोपारा इन पे राज किया। भाई ठाकुर के भाई हितेंद्र ठाकुर जो वहां से इलेक्शन जीतते रहे और 30 सालों तक राज किया, परिवार की बादशाहत खत्म की सुरेश दुबे की ही बहू स्नेहा दुबे ने। ये कहानी समझने के लिए पहले हम इनके मुख्य किरदारों के बारे में बात करेंगे। पहले हम ठाकुर फैमिली के बारे में बात करेंगे, जिनमें जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर जो हैं, उनके भाई हैं हितेंद्र ठाकुर। उन्होंने इलेक्शन जितवाया अपने भाई को 90 में, और उसके बाद से अब तक 2024 तक वही राज करते रहे। नालासोपारा, वसई, विरार इनका ही राज चलता रहा। फिर हितेंद्र ठाकुर ने अपने ही बेटे क्षितिज ठाकुर, उनको भी इलेक्शन जितवाया और वो अब तक राज करते रहे। फिर आते हैं दुबे फैमिली। दुबे फैमिली में नरसिंह के दुबे और भगवती दुबे, ये दादा दादी हैं, ठीक है। और इनके ही पुत्र हैं सुरेश दुबे, जिनका मर्डर हुआ था और दिन दहाड़े गोली मार के हत्या हुई थी। सुरेश दुबे की 3 बेटियां हैं, राखी, ओमनाथ तिवारी, नेहा दुबे जो लॉ एसोसिएट भी हैं, ये किरदार इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर चिंकी दुबे, ये उनके पति हैं। और इनके 4 भाई हैं, ओम प्रकाश दुबे, जयप्रकाश दुबे, नरेश दुबे और श्याम सुंदर दुबे। श्याम सुंदर दुबे के 2 बेटे हैं, नवीन जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं वसई में, और फिर शिवसेना के नेता भी हैं, और स्नेहा दुबे जो बीजेपी के टिकट से इस बार उम्मीदवार थी 2024 में और जीत गई। यह है नालासोपारा का नक्शा, और नालासोपारा में अगर दुबे कहीं लिखा हुआ है, जैसे ये नरसिंह दुबे कॉलेज, ठीक है, तो ये इसी दुबे फैमिली का है। अचोले रोड के आसपास अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे दुबे लिखा हुआ है, तो ये इसी फैमिली का है। ये बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं वहाँ के, और आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वो सब कर रहे हैं वहाँ पे। ये नालासोपारा वसई लिंक रोड, ये रोड और अचोले रोड, और ये तुलिंज पुलिस स्टेशन, यहाँ पे इनका घर है, जो पुराना वाला घर है, जिसको ये लोग दुबे एस्टेट बोलते हैं। दुबे एस्टेट ये घर, और मोस्टली जो सुरेश दुबे की प्रॉपर्टीज थी 80 to 90% वो सुरेश दुबे के नाम पे होने के कारण उनके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सारी डिस्प्यूट हो गई, और इनके फैमिली में ही इन प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्प्यूट चालू हो गया। जैसे दुबे फैमिली के पास 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वैसे ही ठाकुर फैमिली के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। अगर देखेंगे तो वीवा ग्रुप आपको कहीं पे भी दिख रहा है, वीवा कॉलेज हो, चाहे वीवा रियल एस्टेट से कोई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, ये सारे वीवा जहाँ पे दिख रहा है आपको विरार में या नालासोपारा में, वो सब ठाकुर फैमिली का ही है। बात है 9 अक्टूबर 1989 की, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करती थी। नालासोपारा स्टेशन पे सुरेश दुबे और उनके साले किसी लड़के को देखने जा रहे थे। उसी दिन मानिक पटेल, भाई ठाकुर का खास आदमी था, उसके शार्प शूटर नरेंद्र भोइड ने 3 ताबड़तोड़ गोलियां उनके सीने में छल्ली कर दी, और सुरेश दुबे वहीं पे दम तोड़ दिया। ये दुश्मनी यहाँ तक पहुंच गई क्योंकि सुरेश दुबे ने भाई ठाकुर को मना कर दिया था अपनी जमीन देने से। दिन दहाड़े सुरेश दुबे की हत्या ने पूरे इलाके में भाई ठाकुर की दहशत फैला दी। उसके बाद पुलिस ने भी, भाई ठाकुर का ऐसा दबदबा था, पूरे केस को ही पलट दिया। पुलिस ने यह दिखाया कि वो जो शार्प शूटर था वो उनके ही हिरासत में था उस दिन, और उन्होंने पिस्तौल भी चेंज कर दी, इसलिए ये सेशन कोर्ट में केस हार गए। ये 91 तक ऐसा ही रहा, बट समय का पहिया बदलने वाला था। इनकी बेटी नेहा सुरेश दुबे, उन्होंने केस को हाथ में लिया
और 1991 में इनकी फैमिली ने एसएस सुराड़कर, जो वहाँ पे वापस आए थे, नए एसपी थे वहाँ के, उन्होंने इस केस को सुना और इस केस को रीफाइल कराया और सही तरीके से जांच शुरू हुई। भाई ठाकुर जेल में रह के भी अपने भाई हितेंद्र ठाकुर को इलेक्शन जिताते रहे और 3 दशकों तक अपना एक साम्राज्य बना लिया था जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। हितेंद्र ठाकुर ने भी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर ली थी। अगर आप माय नेता वेबसाइट पे जाएंगे और इनकी वेल्थ चेक करेंगे, इनकी और इनके वाइफ की, तो टोटल 31 करोड़ इन्होंने बताई है, इतनी वेल्थ है इनके पास। और इनके बेटे क्षितिज ठाकुर और उनकी वाइफ की टोटल वेल्थ देखेंगे तो 17 करोड़ की वेल्थ इन लोगों ने डिक्लेयर की है इलेक्शन कमीशन को। बीजेपी ने 2024 के एमएलए इलेक्शन में इस बार हितेंद्र ठाकुर के सामने स्नेहा पंडित को खड़ा किया। इनके पिताजी एक बार एमएलए रह चुके हैं, एक बार इन्होंने हराया था उनके पार्टी को, बीएवए को, और उसके बाद इस बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया और बीजेपी का ये दाव सफल रहा और 3000 के छोटे मार्जिन से ये इलेक्शन जीत गए। और ये देखेंगे इनकी फैमिली पिक है और ये उसी दुबे परिवार की बहू हैं जिनको 30 साल पहले सरेआम गोली मार के हत्या की गई थी। इनके पति नवीन भी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। 36,000 के मार्जिन से राजन नाइक क्षितिज ठाकुर को हरा देते हैं और इस तरह 30 साल से जो किला नहीं भेदा गया था उसको बीजेपी भेद लेती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब उनकी हत्या हुई थी सुरेश दुबे की, तो उनकी मोस्टली प्रॉपर्टीज उनके ही नाम पे थी, 80 to 90%। सो उनकी मौत के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मीरा दुबे, भगवती जो उनकी दादी थी और उनके 4 भाई ने आपस में बांट ली थी। बट ये मौखिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ज़्यादा दिन चली नहीं। फिर मीरा दुबे ने उनके भाइयों पे केस फाइल किया और प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की कोशिश की। उनकी बेटी नेहा दुबे वो घर से निकल गई थी क्योंकि उन्होंने शिव प्रताप सिंह से शादी की थी, छत्री से शादी की थी, जो उनकी माँ को मंजूर नहीं था, मीरा दुबे को। फिर मीरा दुबे को उनके जो भाई थे, सुरेश दुबे के जो भाई थे, उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए उन्होंने नेहा दुबे को फिर से लेके आए और फिर रेंट जो उनको मिलता था, जो प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे, वो सुलझाने का काम नेहा दुबे ने किया। बट नेहा दुबे का भी झगड़ा उनकी मम्मी, उनकी बहनों और उनके चाचा सबसे चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपको समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे नेहा दुबे ने एक बड़ा होर्डिंग लगाया है। ये खुद बीजेपी से टिकट लेके एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। नरसिंह दुबे इनके दादाजी हैं और सुरेश दुबे इनके पिताजी हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमें बताएं, हम लोग इंक्लूड करेंगे आपकी स्टोरी को।